क्योंकि बहुत मुमकिन है कि आपके खड़ूस बॉस की जो लाइफ है ना, वो झंड हुई पड़ी हो। उसकी बीवी उसके साथ लड़ती हो, सेक्स लाइफ उसकी बिल्कुल ज़ीरो हो, घर में कोई उसकी सुनता ही नहीं हो। तो ऐसा बॉस जब आपको देखेगा ना कि आप फेसबुक पर आपकी पिक्चर्स देखकर, आपको बहुत ही खुश देखकर, तो वो बोलेगा कि यार ये संसार में सारे दुख मुझे ही हैं। चलो थोड़े से दुख के निवाले इसको भी खिला देता हूँ। वो तंग करेगा आपको, आपके कलीग्स भी, वो आपसे जेलस होंगे, वो हसद करेंगे कि ये इतना खुश कैसे है या फिर ये इतनी खुश कैसे है। दोस्तों किसी ने मेरी वीडियो पर कमेंट किया था कि मैडम बताएं, ये जो ऑफिस में हमारे कलीग जो हमारे साथ लोग काम करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं या गॉसिप करते हैं या हमें परेशान करते हैं, तो ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप किसी ऑफिस में हैं, इवन अगर आप कहीं टीचर हैं, स्कूल में, कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं ना, तो एक दो टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। आप उसको ना अपने पास लिख कर रख लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगी। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोगों को जो मेरे पास भी आते हैं अक्सर, कि वो अपने वर्क प्लेस में जहाँ वो काम करते हैं ना, उनको ये नहीं पता होता कि हमें इंटरेक्ट कैसे करना है, हमें कैसे लोगों के साथ चलना है। सबसे पहले, आप मर्द हैं औरत, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बात ना अपने पास लिख कर रख लें कि अपने किसी भी कलीग के साथ जो आपके साथ काम करता है, अपनी फैमिली लाइफ आपने किसी के साथ डिस्कस नहीं करनी। अगर आप मर्द हैं तो अपनी बीवी के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों के बारे में आपने कुछ नहीं बताना। आप औरत हैं तो आपको अपने शौहर का कोई दुखड़ा नहीं रोना, कोई सास का नहीं, कोई नंद का नहीं, अपने घर की कोई बात शेयर नहीं करनी। एकदम एनिग्मा बनकर रहे, एकदम एक सीक्रेट इंसान बनकर रहे। प्रॉब्लम पता है क्या होता है, आप लोग ना चाहते हुए भी ना अपने कोलीग्स के साथ इतना क्लोज हो जाता है ना कि अपने घर की, अपने भाइयों की, बहनों की, अम्मा अब्बा की, सास की, नंदों की, शौहर की, बच्चों की सारी बातें शेयर कर देते हैं। और यहीं से होती है गड़बड़। ऑफिस में कोई दोस्तियां नहीं बनानी, सलाम दुआ सबके साथ, हंस कर, घुल मिल कर बात करें सबसे। लेकिन आपकी बातों में ना कोई इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए आपके बारे में। आपको किसी को अपने बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं कि आपके घर में क्या चल रहा है। दुखी हैं, परेशान हैं, मसाइल हैं, तो किसी प्रोफेशनल के पास जाएं। या बाहर, ऑफिस से बाहर अगर आपके कुछ दोस्त हैं जो काफी भरोसे के काबिल हैं, भरोसे के लायक हैं, तो उनसे बात करें। लेकिन आपकी जो वर्क प्लेस है ना, जहां आप काम करते हैं, वहां पर आपने किसी से कोई दोस्तियां नहीं बनानी, कोई अपनी पर्सनल बात किसी के साथ कभी शेयर नहीं करनी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोग को बता दूं, और आजकल के सोशल मीडिया के दौर में ना ये इशू बहुत ज्यादा है, और वो ये है ना कि अगर आपका बॉस आपके साथ ऐड है या आपके कलीग्स आपके साथ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ऐड हैं, और आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, फर्ज करें आप बहुत मजे में हैं, आपकी बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी बीवी है, या अगर आप खातून है तो आपका बहुत ही एक अच्छा बेहतरीन सा हस्बैंड है, सक्सेसफुल, आपकी एक अच्छी बेहतरीन सी लाइफ है। तो जब आपका बॉस या आपके कोलीग्स वो तस्वीरें देखते हैं ना, जो आप फेसबुक पर शेयर करते हैं बहुत दिल खोल कर, तो वो ना वो तस्वीरें देखकर खुश नहीं होते। क्योंकि बहुत मुमकिन है कि आपके खड़ूस बॉस की जो लाइफ है ना, वो झंड हुई पड़ी हो, उसकी बीवी उसके साथ लड़ती हो, सेक्स लाइफ उसकी बिल्कुल ज़ीरो हो, घर में कोई उसकी सुनता ही नहीं हो। तो ऐसा बॉस जब आपको देखेगा ना कि आप फेसबुक पर आपकी पिक्चर्स देखकर, आपको बहुत ही खुश देखकर, तो वो बोलेगा कि यार ये संसार में सारे दुख मुझे ही हैं। चलो थोड़े से दुख के निवाले इसको भी खिला देता हूँ। वो तंग करेगा आपको, आपके कलीग्स भी, वो आपसे जेलस होंगे, वो हसद करेंगे कि ये इतना खुश कैसे है या फिर ये इतनी खुश कैसे है। तो आपने कभी भी, अगर आपकी आईडी है ना फेसबुक पर, तो अपने बॉस को, कलीग्स को, इन लोग को ऐड करने की जरूरत नहीं है। अव्वल तो अपनी पर्सनल पिक्चर्स कहीं पर भी डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बहुत शौकीन है आप, आपको लगता है कि नहीं यार मुझे शेयर करनी है, तो कोशिश करें कि आपके कलीग्स और आपके जो बॉस है ना, जो आपके काम वाली जगह पर आपके साथ काम करते हैं, वो आपके साथ ऐड ना हो। अपने बॉस को, अपने कलीग्स को कभी भी अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में ना बताएं। कभी कभार कुछ लोग जो होते हैं ना, उनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा होता है, उनके पास ना उनके बॉस से भी अच्छी गाड़ी होती है, या फिर जो उनके वहां पर उनके सीनियर्स होते हैं उनसे ज्यादा वो अच्छी और वेल्दी फैमिली से आए होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी फ्रेंड थी और वो इंटर्नशिप कर रही थी, वो बहुत अच्छी फैमिली से है, तो उसके पास गाड़ी थी, उसके पास अपना ड्राइवर था, और वो टिप टॉप होकर जाती थी, हालांकि वो इंटर्न नहीं थी। उसके जो सीनियर्स थे ना, वो बहुत ही अजाब करके रखा था उस बेचारी को। मतलब वो तंग आ गई थी, कहती यार क्यों ये मेरे साथ इस तरह से बिहेव करता है। अब जाहिर सी बात है वो सीनियर्स थे,
और वो देखते थे कि यार ये इतनी टिप टॉप आती है, इसके इतने मजे लगे हुए हैं, जबकि ये हमारी इंटर्न ही है, ये तो जूनियर है हमारी, और इसके ऐसे मजे लगे हुए हैं, तो वो उसको बुली करते थे बहुत ज्यादा। अगर आपके ऑफिस में बुली कल्चर है, बहुत ज्यादा आपको परेशान किया जा रहा है, तो कोशिश करें कि अपनी जॉब बदलने के बारे में सोचें, कहीं और काम करें। जाहिर सी बात है, उस ऑफिस में उस जगह पर तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती ना, आप कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करें कि आपसे कहाँ गलतियां हो रही हैं, क्यों आपको बुली किया जा रहा है, क्यों आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, क्या वजह है, क्या आप अपनी स्टोरीज जरूरत से ज्यादा शेयर कर ली, आप ओवर शेयरिंग करते हैं, क्या आपको अपने ट्रॉमास हैं, आपके ट्रॉमास की वजह से आप डील नहीं कर पा रहे, आपको अपना एंजाइटी है, फेयर्स हैं आपके, आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज हैं, तो ठीक है, हम दूसरों से भी बचकर रहेंगे, हम उनके साथ भी अपनी स्टोरीज वगैरह तो शेयर नहीं करेंगे, लेकिन अपने ऊपर भी रिफ्लेक्ट करना बनता है ना, कि कहीं हमें तो हमारी अकल तो कम नहीं है, हमारे पास सोशल स्किल्स की कमी तो नहीं है, अगर है तो ये सब चीजें सीखी जा सकती हैं, ये सब चीजें ठीक की जा सकती हैं, तो खुद पर भी आपने रिफ्लेक्ट करना है और दूसरों से भी फासला बनाकर रखना है, लेकिन ऐसा फासला कि किसी को पता भी ना चले। ऐसा नहीं कि आप मुंह बनाकर बैठ गए, किसी से बात नहीं कर रहे, एक कोने में बैठ गए, नहीं, तालियां मारे आप सबके साथ, लेकिन आपके बारे में ना किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए कि आपके घर में, आपके दिमाग में, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये बातें सिर्फ आपको पता होनी चाहिए। ऑफिस वर्क प्लेस पे कभी भी इस किस्म की डिस्कशन नहीं किया करें, इससे बहुत बुरा असर पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि जिन्होंने वो कमेंट किया था, इस वीडियो से शायद उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।